महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ का आलिंगन किया और मूर्छित हो गए। वहां के जो अर्चक थे वो बड़े रुष्ट हो गए कि साधारण व्यक्ति ने जगन्नाथ का स्पर्श कैसे किया, वो मारने के लिए दौड़े। लेकिन उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी के मंदिर में समुदित थे और श्रीमन महाप्रभु को के तेज और कांति और लावण्य को देखकर वो दौड़ पड़े और महाप्रभु के अंग के ऊपर लेट गए। अरे ठहरो ठहरो, एक तो सन्यासी और कृष्ण के समान सुंदर, इनका अंडाघात करना बहुत अत्याचार होगा, हटो हटो। महाप्रभु की रक्षा करके अपने सेवकों के साथ महाप्रभु को उठाकर अपने घर ले आए। महाप्रभु को जब चेतना आई तो महाप्रभु उत्तम नाम संकीर्तन करके रोने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, निमाई मैं तुम्हारे पिता को जगन्नाथ मिश्र को जानता हूँ और तुमने इतनी भरी जवानी में संन्यास ले लिया, ये संन्यास की मर्यादा से उचित नहीं। और संन्यास भी किससे लिया? केशव भारती से। अतः मैं तुम्हें पहले वेद पढ़ाऊंगा। एक तो तुम्हारी जवानी की अवस्था, यौवन छल चलाता हुआ यौवन, और उस पर भी ये नाचना और गाना और मृदंग ढोल बजाना, ये कहाँ की संन्यास की मर्यादा है? तुम एक काम करो, पहले मेरे द्वारा वेद पढ़ो। मैं तुम्हें रोज वेद पढ़ाऊंगा। जब वेद में तुम पारंगत हो जाओगे तब मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या दूंगा और ब्रह्म साक्षात्कार कराऊंगा। महाप्रभु हाथ जोड़कर मौन रहे। दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेद पढ़ाना प्रारंभ किया। महाप्रभु सुबह से शाम तक उन्होंने वेद पढ़ाया, महाप्रभु मौन रहे। दूसरा दिन हुआ, फिर वेद पढ़ाया, महाप्रभु मौन रहे। तीसरा दिन हुआ, फिर वेद पढ़ाया। चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ, छठा दिन हुआ, 7 दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो बोलते रहते, महाप्रभु मौन बैठे रहते। 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा, अरे निमा महाप्रभु गौर हरि, मैं 7 दिन से तुमको वेद पढ़ा रहा हूँ और 7 दिन में एक बार भी तुमने न हाकी, न नाकी, न हंसे, न रोए, न बोले, कोई रिएक्शन तुम्हारे अंदर नहीं हुआ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारी समझ में तो आ रहा है। बोले भगवान आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो 7 दिन से मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझसे कुछ बोलते तो सही। बोले आपकी अवज्ञा करना मेरे लिए उचित नहीं था। कौन सी बात मेरी तुम्हारी समझ में नहीं आई? बोले महाराज कोई बात मेरी आपकी मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा से व्याख्या करूं? बोले नहीं, आपकी व्याख्याएं तो मैंने सुनी लेकिन मैं उन व्याख्याओं से सहमत नहीं हूं। काशी तक जब सार्वभौम भट्टाचार्य की विद्या का प्रकाश फैलता था, एक 24 वर्षीय तरुण युवक उन सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रताप उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र भी जिनके चरणों में बैठते थे, वो कह रहे हैं व्याख्या समझ में नहीं आई। बोले आप वेदों की व्याख्या कर रहे हो, वेदों की रचना किसने की? बोले स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास ने। बोले वेदों की रचना की कृष्णद्वैपायन व्यास ने, और आप वेदों की व्याख्या कर रहे हो शंकराचार्य की दृष्टि से। शंकराचार्य जी का वेदों के परतत्व से उनका अपना एक परतत्व अंगीकार सत्व है जो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन कृष्णद्वैपायन व्यास ने वेदों की संरचना किस लक्ष्य से की थी? आप व्यास की दृष्टि को छोड़कर शंकराचार्य जी की दृष्टि को अपना रहे हो। आपने कोई मकान बनाया और दूर का आदमी कह रहा है कि इसमें कॉलेज बहुत अच्छा होगा, तो किसकी बात मानी जाएगी? गृहस्वामी की या बाहर से खड़े हुए व्यक्ति की कल्पना की? वेदों का वास्तविक तत्व कौन दे सकता है? स्वयं कृष्णद्वैपायन व्यास। और व्यास ने वेदों की व्याख्या में क्या लिखा है? कृष्ण प्रेम। आप कह रहे हो निराकार ब्रह्म की उपासना करो, और वेद कह रहे हैं निराकारत्व ब्रह्म का एक प्रकाश तेज स्वरूप है, लेकिन उसका नित्य, उसका शाश्वत, उसका व्यापक और उसका सार्वभौम स्वरूप क्या है? बोले साकारोपासना। साकार का परतत्व हर रूप में, खम्भे से वो नृसिंह के रूप में प्रकट है, वाराह के रूप में वो प्रकट है।
सूर्य का तेज स्वरूप हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का यथार्थ रूप देखने की नजर हमारे पास नहीं है। तो क्या हम ये कहेंगे कि सूर्य की कोई आकृति नहीं है? आप सूर्य के मंडल में जाइए, हनुमान जी ने व्याकरण सूर्य से ही पढ़ी है। सूर्य का शरीर है, सूर्य के हाथ पैर है, लेकिन उसका तेज ऐसा है कि ये आंखें केवल उसके प्रकाश तक सीमित हो जाती हैं, उसके लावण्य और सौंदर्य तक प्रवेश नहीं हो पाती। ऐसे ही भगवान का जो नित्य शाश्वत लीला में स्वरूप है, आप उसको महाराज निराकार ब्रह्म कहकर औपाधिक आवरण से ढक रहे हो, ये व्याख्या मुझे स्वीकार नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि कोई 24 वर्ष का तरुण युवक वेदों की ऐसी अद्भुत व्याख्या भी कर सकता है। वेदों ने कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन किया, वेदों ने कृष्ण परतत्व का संपूर्ण भाव लिया। गीता जी किसने लिखी? निराकार ब्रह्म ने। हाथ में तोत्र और वेत्र लेकर नूपुर सिंचन करते, मोर पंख लगाए हुए, जिनका सुमधुर वक्त्र है और उस वक्त्र से निस्तृत हुआ गीता रूपी स्तोत्र बह रहा है, तो क्या आप कहोगे गीता का प्रकाश निराकार ब्रह्म से हुआ? हे भगवान, वास्तव में जीव का साकारता और निराकारता ये ईश्वर का परतत्व नहीं, उसका तेज रूप है। लेकिन ईश्वर कौन है? वास्तव में आनंद में है, रस में है, भाव में है, स्वरूप में है। वो डोलोट में श्री राधा कृष्ण परतत्व के रूप में विहार और उसकी व्याख्या की। महाप्रभु शांत रहे, बोले अगर श्रीपाद आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। और महाप्रभु ने 18 प्रकार से उस भागवत के श्लोक की व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य के शरीर में रोमांच हो उठा और स्वयं भगवान ने अपूर्व वंशी वादन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप में दर्शन प्रदान किया। सार्वभौम चोटी से उतर पड़े, दंडवत महाप्रभु के चरणों में लेट गए, हरि बोल कहकर नृत्य करने लगे। सारा का सारा जगन्नाथपुरी सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा जगन्नाथ में दो ही की महिमा थी, या तो स्वयं भगवान जगन्नाथ की और या फिर सार्वभौम भट्टाचार्य की। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो गए और महाप्रभु अपूर्व भाव से गंभीरा में समुदित समुपस्थित है। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी सेवा में है। उसी समय गोपीनाथाचार्य आ गए, काशी मिश्र आ गए और भी नाना प्रकार के सेवक महाप्रभु की सेवा में समुपस्थित है। महाराज प्रताप रुद्र ने संदेश भेजा कि मैं महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा नहीं, जो विषय भोग में रहता हो उसका मुख दर्शन कृष्ण भजन को क्षीण करता है, मैं राजा के मुख का दर्शन नहीं करूंगा। प्रताप रुद्र ने कहा मेरा महल खुला हुआ है, महाप्रभु आकर मेरे महल में रहे। बोले नहीं, मैं गंभीरा में ही रहूंगा। महाराज 10.5 फुट के महाप्रभु 6.5 फुट की उस कोठरी में रहते थे। महाप्रभु जब पैर लंबे कर लेते थे तो छत तक पैर चले जाते थे। प्रभात में, नित्य प्रभात में उठकर महाप्रभु महाराज दौड़ते हुए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते और जहाँ से श्री कृष्ण का दर्शन होता वहाँ गरुड़ स्तंभ के नीचे पीछे की दीवार भित्ति के सारे खड़े होकर दर्शन करते। वहाँ में उनकी 3 उंगलियां इस भित्ति से स्पर्श हो जाती थी। जहाँ आज भी 3 उंगलियों के गड्ढे बने हुए हैं, जब आप जगन्नाथपुरी में दर्शन करने जाएं उन गड्ढों में उंगली डालकर दर्शन करें। और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो उनके आंसू नहीं बहते थे, आंसुओं की पिचकारियां निकलती थी और गरुड़ स्तंभ के नीचे का जो कटोरा था वो महाप्रभु के आंसुओं से भर जाता था। मध्याह्न के समय सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को ठेल कर वापस लेके आते थे। महाप्रभु महाराज तुलसी जी का गमला रखकर पट्टे के ऊपर बैठकर श्री कृष्ण मंत्र का जप करते थे। उसके उपरांत समुद्र का स्नान करते और संध्या के समय श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते। नित्य जगन्नाथ जी का दर्शन, नित्य जप और तुलसी परिक्रमा और नित्य श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण 18 साल तक महाप्रभु का यही क्रम चलता रहा। और हमारा
परम सौभाग्य है, आज कृष्ण कृपा का ही प्रसाद है कि हमारे राधा रमण जी के मंदिर में आज भी वो पट्टा रखा हुआ है जिस पट्टे पर बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल तक गंभीरा में कृष्ण जप किया। वो पीताम्बर जिसको पहनकर महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो हम ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो उस पट्टी का स्पर्श करते हैं, उस पीताम्बर की नित्य पूजा करते हैं। वो पट्टा और पीताम्बर आज भी राधा रमण मंदिर में, जिसको लगभग 550 वर्ष हो गए हैं, मंदिर में वो सुरक्षित है और नित्य महाप्रभु का वो सौभाग्य लाभ हमें मिलता है कि हम उस पट्टे का स्पर्श करते हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है मानो महाप्रभु के श्री अंग की सेवा कर रहे हो। जब उस पीताम्बर को छूते हैं तो महाप्रभु के अंग की सुगंध, महाप्रभु की कृपा और महाप्रभु का आनंद हृदय में समुदित और समुपस्थित हो जाता है। महाप्रभु का ये अत्यंत लीला विलास जगन्नाथपुरी में चल रहा है। नवद्वीप श्रीमन महाप्रभु के आनंद में डूबा हुआ है। अपूर्व भाव से महाप्रभु आज संन्यास, गंगा पार करना, लंबी यात्रा तय करके, कीर्तन करके, आज बहुत समय के बाद महाप्रभु लंबी लंबी यात्रा और कीर्तनों से परिश्रांत गंभीरा में विश्राम कर रहे हैं। थके थकाए महाप्रभु को और कष्ट देना वैष्णव अपराध हो जाएगा, इसलिए लंबी यात्रा से परिश्रांत महाप्रभु को संध्या को 6 बजे तक आराम करने दीजिए। जब वो उठेंगे तब आगे की कथा संध्या को 6 बजे सुनाएंगे। इस पुरुषोत्तम मास का ये परम सौभाग्य है। इस दिव्य मायापुर धाम में बैठकर जहाँ श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की भजन स्थली और जहाँ पर अष्ट सखी और पंच तत्व के आश्रय में वैष्णव जनों की चरण धूलि में बैठकर श्रीमन महाप्रभु के सुमधुर चरित्र का गान करने का सौभाग्य मिला। द्वारा संध्या के समय ही इस दिव्य पुरुषोत्तम मास के परिवेश में ही पिछले दिनों से चल रही चैतन्य चरितामृत की सुमधुर मंडल कथा को विश्राम देंगे। आज तक जिन्होंने भी संपूर्ण कथा का श्रवण नहीं किया, उनसे हमारी यह विशेष रूप से आग्रह प्रार्थना है कि आज अपना आलस्य परित्याग करके समय से कथा में पधारे और डूबकर शेष श्रीमन महाप्रभु की कृपा ही जो कह पाएगी। हम तो बिना पढ़े लिखे गंवार ब्रजवासी, हमारी क्या औकात कि हम महाप्रभु के विषय में कुछ कह सके। महाप्रभु की कृपा ही अपने विषय में कुछ कह पाती है। तो सारे कथा चरित्र को संध्या के समय आप श्रवण करें और उस परम आनंद का आस्वादन करें, श्रवण करें।